फिर नेहरू की बेटी जब बन गई पीएम यानी कि इंदिरा गांधी ने 1975-6 जिस समय इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी 1975 में, उस समय एक नारा दिया था। वो नारा था कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। हो सकता है कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड होना चाहिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये उनका नारा था। खूब फजीहत हुई इस नारे की। इसमें मूल सवाल यही उठा कि किसके प्रति कमिटेड हो ब्यूरोक्रेसी। इंदिरा गांधी को उस समय लगने लगा था कि इंदिरा और इंडिया एक ही, खाली आर का ही अंतर है बीच में, बाकी तो सब बराबर ही है। और उनके जो चेले चमचे थे वो बोलते भी थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऐसे नारे उस समय के लोग लगाया भी करते थे। ज्ञानी जैल सिंह भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे, जिनको जब राष्ट्रपति का नाम आया कि राष्ट्रपति बनना है आपको, तो बोले मेरी जो नेताजी हैं, अगर वो मुझे कहती कि झाड़ू लगानी है तो मैं झाड़ू भी लगाता, पर उनकी महानता है कि उन्होंने कहा कि तुम राष्ट्रपति बन जाओ। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। राष्ट्रपतियों का चुनाव आमतौर पर इस तरह से होता है, कौन कितना निष्ठावान है प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के प्रति। 1977 में बेलछी कांड बिहार में हुआ। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर निकली थी, बेलछी जाने के लिए तैयार हुई। खूब बाढ़ आ गई, बरसात आ गई, हाथी पे बैठ के गई, हिचकोले खाते हुए। हाथी कब गिर जाएगा, इतना रिस्की उस समय था। उनके पीछे एक लेडी कस के पकड़ के बैठी थी, उसका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति बन गई। मजाक है हाथी पे बैठना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निष्ठा। ये सब निष्ठा के पुरस्कार आज पढ़ेंगे कि विश्वसनीयता के पुरस्कार क्या होते हैं, वो भी एक मूल्य है, यूपीएससी ने पूछा है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। उनका भाव ये था कि भाई जो मैं कह रही हूँ चुपचाप करो, सवाल मत पूछो मुझसे। और ब्यूरोक्रेसी के जुडिशरी के कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी का विरोध किया। उनमें एक जज से हंसराज खन्ना, भारत के अब तक के इतिहास में सबसे महान जज अगर एक का नाम याद रखना हो तो उसका नाम है हंसराज खन्ना, HR खन्ना। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, काफी वोट मिले, किंतु जीत नहीं पाया फाइनली। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट देने की ताकत एक ही जज ने दिखाई, बाकी सबकी तो रीढ़ है ना, बैठ गई थी उस समय। एक हेबियस कॉर्पस केस बहुत प्रसिद्ध है, जिसको ADM जबलपुर का मामला कहते हैं। इसमें प्रश्न ये था कि क्या इमरजेंसी के नाम पर आर्टिकल 21 छीना जा सकता है, जीवन का अधिकार छीना जा सकता है, पर्सनल फ्रीडम का अधिकार छीना जा सकता है। 9 राज्यों के हाई कोर्ट्स ने इंदिरा गांधी का विरोध किया। सारे हाई कोर्ट के जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया अपने पास। 5 जजेस की बेंच थी, 5 में से 4 ने कहा कि हाँ राज्य छीन सकता है, एक जज ने कहा कि नहीं छीन सकता, वो थे हंसराज खन्ना। और इसलिए हंसराज खन्ना को चीफ जस्टिस बनना था, उनको लांघ के चीफ जस्टिस बनाया गया किसी और व्यक्ति को। 2 बार ऐसा किया इंदिरा गांधी ने। ऐसे कुछ लोग हुए हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोग हुआ करते थे। इंदिरा गांधी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही थी, उनको निराशा थी कि ब्यूरोक्रेसी के लोग उनका हर आदेश नहीं मानते। वो चाहती थी कि वो किम जोंग की तरह बिहेव करें, और जैसे वो बोले कि रात है, सब लोग क्या बोले, रात है, रात है, रात है, रात है, सुकरात है, ऐसे। तो वो चाहती थी कि लोग ऐसे बोले, पर कुछ लोग नहीं बोल रहे थे। तो यदि कोई आपसे पूछे कि क्या ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, किंतु किसके प्रति? 1 2 3 4 5, हाँ इनके प्रति नहीं होना चाहिए, 1 2 3 बस। तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी समस्या नहीं, असली सवाल है कमिटमेंट किसके प्रति हो। और आपको स्पष्ट करना है कमिटमेंट संविधान के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी नेता विशेष के प्रति, किसी कुर्सी विशेष के प्रति नहीं होनी चाहिए।